हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कोचिंग अच्छी है या फिर ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है। दोनों में से कौन सी आपके लिए सूटेबल है ये भी मैं इसमें आपको बताऊंगा, और ये तो बताऊंगा ही कौन सी अच्छी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। और बहुत सारे स्टूडेंटों को इसको लेके कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट विलेज एरिया में रहते हैं और बहुत बड़े शहर भी होते हैं, उसमें भी नहीं आ पाते, और वो सोचते हैं कि इससे और लोग तो कोचिंग लेके एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन हम इन सब का फायदा हम लोगों को नहीं मिलता, जिससे हम कोचिंग नहीं निकाल पाते। तो ये भी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आखिर में कोचिंग के बिना कुछ हो सकता है कि नहीं, और कोचिंग है कि नहीं इम्पोर्टेंट, ये भी आपको पता चले। कोचिंग अच्छी है या सेल्फ स्टडी, इसमें आपको यही मैं बताऊंगा। कोचिंग इज गुड और सेल्फ स्टडी, और इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। कोचिंग आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना भी चाहिए तो कैसा लेना चाहिए, ये भी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कोचिंग को लेना चाहिए। कोचिंग भी लेने का एक तरीका होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि क्लास में कैसे अटेंड करना है, इतनी सारी चीजों को लिखना है, क्योंकि लेक्चर चलते रहते हैं। आप देखिएगा तो जब कोचिंग लीजिएगा तो लेक्चर चलते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि जो टीचर बोल रहा है उसको लिखना जरूरी नहीं है, टीचर जब बोलेंगे वही चीजें लिखना जरूरी है। लेकिन जब आप बाद में जाएंगे और चीजों को रिवाइज करना शुरू करते हैं तो वो भी चीजें आपको याद नहीं रह पाती। तो अब एक एक पॉइंट को भी लिखना होता है। जो टीचर एग्जाम्पल देता है, अगर वो चीजें भी आप लिखते रहते हैं, अगर 3 घंटे अगर आप कोचिंग में टाइम दे रहे हैं, 2.5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, जो भी आप टाइम दे रहे हैं कोचिंग में, अगर जितना देर तक टीचर बोल रहा है उतना देर तक अगर आपका पेन चलते रह रहा है, हर एक एग्जाम्पल को भी आप लिखते जा रहे हैं, तो वो चीजें अगर बाद में आप रिवाइज करने बैठते हैं तो देखिएगा कि आपको एक एक चीजें ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। वो चीजें आपके माइंड में आते चले जाती हैं धीरे धीरे, तो उसमें ज्यादा चीजें आपको करनी नहीं होती। लेकिन अगर आप जो टीचर बोल रहा है वही मैं लिखूंगा, तो जब आप रिवीजन करने जाएंगे उन चीजों को, तब आपको पता चलता है कि वो चीजें आपको याद नहीं आ पा रही हैं। तो वो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो वो लोगों को पता नहीं होता, और वो आपको कब पता चलेगा, जब आप रिवाइज करने जाइएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि कोचिंग एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं रिवीजन करूंगा, तो कोचिंग तो बीत गई रहती है, और जब आप रिवीजन करने जाते हैं वो चीजें याद ही नहीं आती, और फिर आपका जितना भी कोचिंग किया रहता है वो उसका आप मोस्टली 50% ही यूटिलाइज कर पाते हैं, पूरी तरह से 100% यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये कोचिंग करने का एक तरीका भी ये होता है। पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि आखिर में जो कोचिंग होती है उसकी एडवांटेज क्या है, और फिर डिसएडवांटेज क्या होगी कोचिंग की, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। और करनी भी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टूडेंट है जो कि कोचिंग ले सकता है, कौन सा स्टूडेंट है जो नहीं ले सकता है। पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं कोचिंगों की। पहला एडवांटेज इसमें यही होता है कि कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम एंड दे डोंट टीच एनीथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। तो इसमें पहला नंबर आपको यही प्रॉफिट होता है कि आपको वो एक भी चीजें कोचिंग वाले इधर उधर का नहीं पढ़ाएंगे। और अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो पहला नंबर है कि स्टूडेंट सिलेबस को नहीं देखते। सिलेबस को नहीं देखते तो फिर उनको हो जाता है कि वो सोचते हैं कि ये बुक अगर ले लिया मैंने तो ये बुक इसके लिए सही ही है, जो टॉपर या फिर जो टीचर सजेस्ट करते हैं। लेकिन बुक आपके एग्जाम के लिए मोस्टली नहीं लिखी रहती है। बहुत सारी बुकें एग्जाम के लिए नहीं लिखी रहती है, लेकिन हम उसको उठा के पढ़ते हैं। उसमें बहुत ही रेलेवेंट चीजें होती हैं जो कि लोग पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं तो फिर वो आपका टाइम चला गया। और जनरल कंपटीशन का अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जो कि आपका अगर टाइम चला गया तो फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। टाइम को लेके, एज को लेके, फाइनेंशियली आपको देखना पड़ सकता है कि कंडीशन कैसी है आपकी, कितना टाइम में आपको निकालना है। तो वो सब टाइम बहुत मैटर करता है। इसको कोचिंग में ये एडवांटेज हो जाता है कि आपको वो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएंगे। जिस कंपटीशन का आपने कोचिंग ज्वाइन किया है वो उनको पता है कि सिलेबस क्या है, जो टीचर को बांटा गया है कि आपको ये सिलेबस पढ़ानी है, आपको ये सब्जेक्ट करानी है, तो वो उसी एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पढ़ाएगा। जो चीजें एग्जाम में ज्यादा आती हैं उस अनुसार पढ़ाएगा, और सिलेबस से बाहर तो पढ़ाएगा ही। ये एक एडवांटेज हो जाता है आपको कुछ, जो कि आप खुद से करेंगे तो ये एडवांटेज आपको नहीं मिलता। तो दूसरी बात है कि लेस एफर्ट एंड अंडरस्टैंड टॉपिक एंड मेनी एग्जाम्पल। तो आपको किसी भी टॉपिक को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो पाती है। उन लोगों के पास टेक्निक होती है किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। अगर आप बुक में पढ़ते हैं तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर वो टीचर किसी भी चीज को समझाता है तो वो सिंपल वे में और अच्छे से समझा सकता है, जो कि आपको खुद से नहीं मिल सकती वो चीजें। और एग्जाम्पल भी आपको सिंपल एग्जाम्पल दिए जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। उसमें एग्जाम्पल बहुत सारा मिल जाता है, आपको टॉपिक समझने में इजी होता है, जो कि आपको घर पे नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज है कोचिंग लेने। और तीसरा एडवांटेज इसमें ये आपको मिल जाता है कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड आस्क एनी डाउट रिलेटेड फ्रॉम टॉपिक। तो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी होता है। और अगर आपको कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उनसे मेनली डाउट भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन
कोई भी पूछ सकते हैं जो आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये चीजें आपको घर पे और बुक में नहीं मिल सकती। तो इसमें एक ये भी एडवांटेज हो जाता है कि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहता है और आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं जो टीचर है, तो आपको इसका फायदा मिलता है कोचिंगों का, ये फायदा। और चौथा इसमें फायदा आपको होता है कि प्रैक्टिस सेट टेस्ट ईटीसी क्लास लाइक कंपटीशन। तो कंपटीशन एग्जाम जैसा ही क्लास हो जाता है। तो अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं आप लोगों के। स्टूडेंट का जो माहौल होता है तो वो आप देखिएगा कि बिल्कुल कंपटीशन लाइक बन जाता है। स्टूडेंट का ग्रुप भी बनता है, स्टूडेंट लोग ग्रुप बना के अपना डिस्कशन भी करते हैं, जो टॉपिक के फंसते हो उनकी बात भी करते हैं। तो ये सब एडवांटेज आपको मिल जाता है कोचिंग में। और अब हम देख लेते हैं कि आखिर में डिसएडवांटेज क्या है कोचिंग लेने का। तो डिसएडवांटेज भी है कोचिंग का, ये नहीं है कि बस आपको फायदा ही है, तो कुछ आपको लॉस भी मिलता है कोचिंग। पहला नंबर है कि फी इज हाई एंड लिविंग कॉस्ट ऑल्सो डॉट कैन पुअर नॉट अफोर्ड। तो ये हो जाता है कि अब जो आप यूपीएससी पीसीएस का कोचिंग लेते हैं तो उसका फी इतना ज्यादा, आपको 1.5 लाख 2 लाख इसके बीच में फी होता है यूपीएससी पीसीएस का। तो आपको अब जो फाइनेंशियली वीक है स्टूडेंट, वो इन सब कोचिंग को नहीं ले पाता, कोचिंग को नहीं ले पाता। उस ये डिसएडवांटेज में तो नहीं होगा, मतलब ये एक फैक्ट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि कोचिंग का फी बहुत ज्यादा होता है, जो कि अगर आप सक्षम नहीं है तो नहीं दे सकते। और आपको कोचिंग अगर लिए कहीं बड़े शहर में तो आपको वहाँ पे जाके रहना भी होगा, रहने में भी बहुत सारा कॉस्ट आता है जो कि पुअर कैन नॉट अफोर्ड। तो ये भी मैंने आपको बताया कि पुअर नहीं ले सकते उतने महंगे शहर में। अगर दिल्ली मुंबई जो भी शहर है जहाँ पे अच्छे अच्छे कोचिंग है तो वहाँ पे आप जाके नहीं ले सकते कोचिंगों को, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा कॉस्ट हाई हो जाएगा। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा। तो इस चैनल पे सब्जेक्ट तो हर एक चीजें कंप्लीट होंगी जो कि कोचिंग में होती हैं, और कोचिंग से अच्छे तरीके से मैं करूंगा क्योंकि मैं कोचिंग से जुड़ा रह चुका हूँ। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, आप देख सकते हैं उसमें जब टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा तो एक एक टॉपिक के बारे में आपको पता चलेंगे अच्छे से कि कोचिंग में कैसे पढ़ाई जाती है वो चीजें, और मैं आपको कितना सिंपल वे में बताऊंगा। और बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी आपको बताई जाती है चैनल पे, तो वो आप स्ट्रेटेजी वाले प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं कि आपके अनुसार कौन सी स्ट्रेटेजी सुटेबल है। क्योंकि जो युद्ध होती है वैसे ही ये एग्जाम है, एग्जाम में जब युद्ध देखिएगा तो बहुत सारे सैनिक उसमें स्ट्रेटेजी बनाते हैं कैसे कौन से इलाकों को जीत सकते हैं, चाहे कौन से देश पे कैसे जीता जा सकता है। वैसे ही एग्जाम को पास करने का भी स्ट्रेटेजी है। अगर आप गधे जैसा मेहनत करते रह गए तो वो चीजें आपको एग्जाम नहीं निकलवाने वाली, क्योंकि आपको अगर चीजें पता है, अगर सही डायरेक्शन में चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो आपको एग्जाम निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और कम से कम टाइम में आप एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये हुआ पहला पॉइंट, मैंने बता दिया कि कॉस्ट बहुत हाई है, तो फी आपकी हाई होती है, और दूसरी बात है कि लिविंग कॉस्ट भी ज्यादा हाई हो जाती है। और दूसरा इसमें एक बात हो जाता है कि ऑल टीचर आर नॉट गुड, सो ऑल सब्जेक्ट नॉट कंप्लीट बेटर वे। तो ये हो जाता है कि अब कोई भी अगर यूपीएससी का कोचिंग आप अगर लेते हैं तो उसमें होता है कि एक बैच अगर लिए तो उसमें सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, तो एक सब्जेक्ट एक टीचर लेता है, पॉलिटी अलग टीचर लेगा, ज्योग्राफी अलग टीचर लेगा, इकोनॉमी अलग टीचर लेगा, उसमें आपको हिस्ट्री अलग टीचर लेगा, और हिस्ट्री में फर्दर आप 4 पार्ट है, तो एंसेंट हिस्ट्री, मिडिएबल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो 4 पार्ट हुए। तो अब इसमें भी आप देखिएगा कि टीचर मोस्टली 2-3 टीचर आ जाते हैं हिस्ट्री में। आर्ट एंड कल्चर वाला भी अलग पार्ट है, सोसाइटी अलग है, एथिक्स अलग है, आईआर आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी। तो इतने सारे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है और बहुत सारे टीचर भी आते हैं। अब इसमें ये होता है कि आपको सभी टीचर अच्छे नहीं मिल सकते सभी सब्जेक्ट पे, तो वो कोचिंग का स्ट्रेटेजी होता है कि बैच को कंप्लीट कराने के लिए कुछ टीचर अच्छे डाले जाते हैं, कुछ टीचर बुरे डाले जाते हैं। क्योंकि कोचिंग के पास वो मेरे लिए आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस करने बैठा है, वो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट करने नहीं बैठा अच्छे से। तो बिजनेस में कुछ टीचर ऐसे भी डाले जाते हैं कि उनको प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। तो इस वजह से कुछ टीचर उसमें ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छे तरह से कंप्लीट नहीं कराते हैं आपके सब्जेक्ट को। कुछ टीचर बहुत अच्छे भी होते हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करा देते हैं, जो कि आप खुद से करें तो जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर, वैसे भी टीचर मिलते हैं। तो इसमें एक ये भी डिसएडवांटेज है कि हर एक जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता। और तीसरा इसमें डिसएडवांटेज आपको मिलता है कि इट विल किल योर मोर टाइम, लाइक गो वेयर कम, मतलब आना जाना, इन सब चीजों में आपका मोस्टली ज्यादा टाइम भी लग सकता है। 1-1.5 घंटे आने में लग गए आपको, 1-1.5 घंटे जाने में लग गया, तो आपका मोस्टली बहुत सारा टाइम किल हो सकता है इसमें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोचिंग होगा तो आपका बिल्कुल साइड में ही रूम मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको जाने आने में भी बहुत टाइम लग सकता है। आपको वहां पे गए तो फ्रेंड के साथ कुछ बात करने लगे, गपशप होने लगी, चाय वाय पीने में, तो ये सब चीजें में आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा लग सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है कोचिंग का, जो कि आपको अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये डिसएडवांटेज आपको फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। और जो टीचर इंटरेक्शन है तो उसमें भी आपको ज्यादा चीजें नहीं सोचनी, और अगर सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो उसमें भी, और मतलब कि खुद से कंप्लीट करते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो उसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि खुद से कंप्लीट किए हैं तो आपको पता है कि कौन सा चीज है आप कहाँ से पढ़े हैं, एग्जाम्पल कौन से बुक
बुक से लिया है, तो अगर आपको फंसता है कोई भी चीज़ें तो फिर से जाके आप रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। लेकिन अगर एक बार कोचिंग आपका समाप्त हो गया तो वो टीचर से आप नहीं, तो वही पॉइंट लास्ट पॉइंट है कि यू कांट मीट टीचर आफ्टर कंप्लीट योर कोर्स। तो अब कोर्स कंप्लीट हो जाती है तो आप टीचर से नहीं मिल सकते, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि टीचर से उसके बाद आप नहीं मिल सकते। वैसे वो लोग बोलते तो हैं कि आप जब चाहें आके मिल सकते हैं, लेकिन एक तो आप भी नहीं जा पाइएगा टीचर के पास मिलने की, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, और टाइम नहीं होगा और जाना भी आप नहीं चाहेंगे। और दूसरी बात है, टीचर बोल तो देते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, वो इतना सारा बैच कंप्लीट कराना होता है। एक टीचर दिन में 4-4 बैच को ले रहा है, मतलब अब बैच का भी टाइम आप देखिएगा तो कोई छोटा टाइम नहीं होता। बैच का भी जो लेक्चर टाइम होता है तो वो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3.5 घंटे ऐसे टाइम होता है। तो टीचरों के पास टाइम नहीं होता कि आपको वो टाइम दे भी पाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी है कि कोचिंग का एडवांटेज क्या है, जो कि आपको सेल्फ स्टडी का डिसएडवांटेज जान सकते हैं। जो एडवांटेज कोचिंग का है ये सेल्फ स्टडी का डिसएडवांटेज, और जो कोचिंग का डिसएडवांटेज है वो आपको सेल्फ स्टडी का एडवांटेज में हो जाएगा। तो बस आपको उल्टा कर देना है, वही फायदा आपको होगा। तो जैसे एडवांटेज है कोचिंग का कि कंप्लीट होगा आपका सिलेबस टाइम पे, तो ये आपका डिसएडवांटेज हो गया कि अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं तो मैं आपको प्रॉफिट ये नहीं मिलेंगी, और कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ सकते हैं, ये कोचिंग का एडवांटेज है। तो आपको सेल्फ स्टडी का ये डिसएडवांटेज हो गया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि आपको घर बैठे तैयारी नहीं कर सकते, ये सब चीजें आपको समझनी है। और घर बैठे बहुत सारे लोग हैं जो कि घर से ही तैयारी किया और उनका एग्जाम निकला भी है, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आप देखेंगे घर से ही एग्जाम को निकाले हैं, तो घर से आराम से स्टडी होगी। जो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता घर पे बैठ के पढ़ने में, वो कोचिंग को ले सकता है, क्योंकि कोचिंग में उसको फिर फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा चीजें टीचर इजी कर देते हैं, ले हर एक चीजों को कोचिंग मतलब इजी करता है वो आपके पास को, और पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कराता सिलेबस आपको। फिर जब कोचिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर से आपको चीजें पढ़नी पड़ती है, उसमें ऐड करनी पड़ती है। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाके एग्जाम निकलेगा, कोई भी कंपटीशन जो एग्जाम। तो यही आपको बताना था, और आप लोग इसको समझे। और बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताता हूँ, और दूसरी बात है कि बहुत सारा सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाता है, तो वो भी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।